और दोस्तों कैसे हो। स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही खास है। तो जानकारी क्या है? तो जानकारी है कि अप्रैल महीने में लगाइए ये सब्जियां जो कि 30 दिनों में शुरू होगी और होगी लाखों रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीने में शुरू कीजिए या लगाइए ये सब्जियां, 30 दिन में शुरू होगी आपकी कमाई और लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। तो कौन सी सब्जियां हैं, आइए जानते हैं। जिसमें सबसे पहली दोस्तों हमारी सब्जी आती है कद्दू की खेती। जी हाँ, जिसे हम पंपकिन फार्मिंग भी बोलते हैं। पंपकिन की कद्दू की खेती आप अप्रैल में शुरू कर सकते हैं, जिसमें काफी हद तक अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कद्दू की खेती के लिए यदि आप अभी अप्रैल में करते हैं तो ये बरसात तक आपकी चालू हो जाएगी और आपके लिए काफी हद तक लाखों रुपए कमा के दे देगी। कद्दू की खेती में दो तरह की वैरायटी चलती है। एक आती है वो है छोटे तरह की वैरायटी, जिसमें छोटे कद्दू लगते हैं, छोटे पंपकिन, स्मॉल पंपकिन लगते हैं। दूसरी आती है बड़े पंपकिन की, जिसमें बड़े पंपकिन की बात करें तो वो 15 किलो से लेकर हमारा 25 किलो तक का पंपकिन हो जाता है, कद्दू हो जाता है। और छोटा कद्दू हमारा 2 किलो से लेकर 5 किलो के बीच में रहता है। तो इस तरह की दो वैरायटी किसान भाई लगा सकते हैं और हमने कद्दू की खेती कैसे करें ये वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। दूसरी जो खेती है वो है कैंता। जी हाँ, कैंता को हम चचिंडा भी बोलते हैं। कैंता है, चचिंडा है और इंग्लिश में इसे स्नेक गार्ड बोलते हैं। स्नेक गार्ड की खेती आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का स्नेक की तरह, सांप की तरह जो लताएं, जो फल लटक रहे हैं, इसी को कैंता चचिंडा बोला जाता है। इसकी 3-4 तरह की वेराइटीज आती है, जैसे रीज गॉड ये होता है, ये कैंता चचिंडा ये होता है और भी कई तरह की वेराइटीज आती है। आप जो भी उचित लगे आपको वो लगा सकते हैं। और ये सब्जियां हमारी 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में तैयार हो जाती हैं। इनके लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें काफी हद तक अच्छी खासी फसल हमें मिल जाती है। तीसरी जो फसल है वो है हमारी कुंदरी की। जी हाँ, कुंदरी जिसे टिंडोरा भी कहा जाता है। इसी कुंदरी को बहुत जगह कंदूरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप डले में देख रहे हैं ये कंदूरी है, कुंदरी है और ये भी बेल वाली फसल है। ये फसल आप अभी लगा देते हैं तो आप बरसात के समय काफी हद तक बेच सकते हैं। और इसमें भी 2 तरह की वेराइटीज आती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो इसमें छोटी वाले की ज्यादा डिमांड रहती है और बड़ी वाले को परमल के रूप में गिना जाता है। और ये कंदूरी को दोस्तों आप गमले में भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास खेती है तो आप उसी में लगाएं। जैसे कि शहरों में जिन भाइयों मित्रों के पास खेती नहीं है तो वो अपने गमलों में लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग लगती है। कटिंग मतलब इसकी लताएं, जो बेल है, पुरानी जो डगारें हैं, पुरानी जो बेल रहती है वो लगाई जाती है। वैसे तो बीज भी लगता है, लेकिन बीज को उगने में और फल देने में समय ज्यादा हो जाता है। जबकि हम बेल या लता लगा देते हैं तो वो हमारी जल्दी फल देने शुरू हो जाती है। और ये इतनी ज्यादा मात्रा में लगती है, यदि आप इसकी एक बेल को, एक लता को अपने घर में भी लगा दोगे ना, तो आप बरसात के समय में आपको बाजार से सब्जी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पड़ोसियों की सेवा करने का भी मौका आपको मिल जाएगा, क्योंकि पड़ोसियों में भी बांटना ही पड़ेगा। इतनी सारी लगती है और एक बार लगा दिया तो ये जो मान लीजिए अमरवेल हो गई, आपकी सालों साल चलती रहेगी, सूख जाएगी फिर फूटान कर देगी। तो इस तरीके से किसान भाई कंदूरी की, टिंडोरा की खेती कर सकते हैं अप्रैल महीने में। तीसरी जो खेती आती है वो है हमारी करेला की। जी हाँ, विटर गार्ड। करेला की खेती कैसे करें इसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। किसान भाई इसे अप्रैल में लगाकर शुरू कर सकते हैं। ये भी बेल वाली फसल है। तार बांस पे लगाएंगे तो काफी हद तक अच्छा प्रॉफिट होगा। जिन लोगों के पास खेती नहीं है वो इस तरीके से गमले में लगाकर भी अपने लिए ज्यादा नहीं तो सब्जी की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। बीज इसके मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं खाद बीज की दुकानों पर। अब बात करते हैं हम बॉडी की, रोसा की, बरबटी की। जी हाँ, ये तीनों नाम एक ही हैं। इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं कहीं से बॉडी के नाम से जानते हैं तो कहीं रोसा तो कहीं बरबटी। ये कुछ इस तरीके की लगती है और ये भी हमारी बेल वाली फसल है।
ये तकरीबन 3 महीने में चालू होती है और वैसे इसका समय हो चुका है आने का, और अभी भी हमारे किसान भाई लगा देते हैं तो ये तकरीबन 3 महीने में चालू हो जाएगी। और ये जैसे ही चालू हुई तो कम से कम 5 से 6 महीने तो आपकी चलेगी ही। तो ये आपके पूरे बरसात भर चलना है और अच्छी खासी लाखों रुपए की प्रॉफिट ये करा सकती है आपके लिए। बात करते हैं अब अगली फसल की, वो है एलिफेंट फूट याम फसल। जी हाँ, जिसे ओल कहा जाता है और कहीं कहीं से जीविकन के नाम से भी जाना जाता है। ये जीविकन की फसल भी काफी हद तक पौष्टिक होती है और अभी से इसका समय शुरू हो चुका है लगाने का। आप अभी से लगा सकते हैं और बरसात के समय तक लगा सकते हैं, और यदि बरसात तक ये उग जाती है, लग जाती है, तो सर्दियों में ये खुदने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ इस तरीके के इसमें फल लगते हैं और ये फल जमीन के अंदर पड़ते हैं और इसमें चारों तरफ साइड से कुछ ऐसे छोटे छोटे होल, छोटे छोटे कंद बनते हैं जो कि बीज के रूप में हम लेते हैं। और ये बिल्कुल जिस तरीके से केले के पेड़ में छोटे छोटे फुटान करके अंकुर करके ओल निकलते हैं, उसी तरीके से इसमें निकलते हैं। सर्दियों में ये काफी हद तक फायदेमंद माना जाता है और सर्दियों में इसकी सब्जी बनकर खाई जाती है। सब्जी के रूप में यदि खाएं इसको तो सर्दियों में ये सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि तरह की समस्याओं से हमें तुरंत ही एक बार सब्जी बनाकर खाने में आराम दे देता है और कभी भी हम बीमार नहीं पड़ते सर्दियों के मौसम में यदि इसकी सब्जी खाते रहें तो। और काफी हद तक इसमें पौष्टिक तत्व भी हैं और ये बीज के रूप में ये छोटे छोटे ओल इसमें लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली फसल की, जो की है कटोला। जी हाँ, कटोला जिसे स्पिन गार्ड के नाम से जाना जाता है। कटोला की भी 2 तरह की वैरायटी आती है, एक बड़े कलर की बड़ी तरह की वैरायटी, एक छोटी वैरायटी आती है। ज्यादातर मार्केट में जो डिमांड है वो छोटी वैरायटी की है कटोला की। ये भी बेल वाली फसल है, इसे लगा सकते हैं किसान भाई और इसमें काफी हद तक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करते हैं अगली फसल की, जो कि अप्रैल में लगा सकते हैं, वो है लौकी, जिसे बोटल गार्ड बोला जाता है। और लौकी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, जो कि बरसात में आपके लिए काफी हद तक अच्छा प्रॉफिट दे देगी। अब बात करते हैं हम भिंडी की, लेडी फिंगर की। जी हाँ, लेडी फिंगर बहुत से किसान भाइयों ने सर्दियों में लगा दिया था, जिसे ओकरा भी कहा जाता है, भिंडी भी कहा जाता है, और अब उनकी भिंडी काफी हद तक अच्छी प्रॉफिट दे रही है, अच्छी रेट में बिक रही है। हमने भी उसको सर्दियों में ही लगा दिया था। हमारी बात करें तो आज हमारी भिंडी चालू हो चुकी है और भिंडी की आज की प्राइस मार्केट में 30 रुपए किलो है, 30 रुपए पर केजी। यदि आप हमारी भिंडी देखना चाहते हैं कैसी है, कौन सी लगाई है, तो हम आपको बता देंगे। और जिन लोगों के पास भिंडी की खेती करने के लिए खेती जमीन नहीं है तो वो गमले में भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप यदि बाजार में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो आप गमले में लगाइए, ज्यादा नहीं तो अपनी सब्जी की व्यवस्था तो आपकी हो ही जाएगी और काफी अच्छी फसल आप कर सकते हैं गमले में। भिंडी की खेती कैसे करें इसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम गिलकी की, तोरई की। जी हाँ, तोरई भी एक ऐसी फसल है जो कि काफी हद तक अच्छा प्रॉफिट दे देती है। ये भी लताए वाली फसल है, इसे जमीन पर भी लगाया जा सकता है और यदि आप तार बांस की व्यवस्था करके कुछ इस तरीके से इसको खड़ा कर देंगे तो इसमें काफी हद तक अच्छी गिलकियां, लंबी गिलकियां लगेंगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छा प्रॉफिट दे देगी। बहुत से किसान भाइयों ने इसको तकरीबन 1 से 2 महीने पहले लगा दिया था, तो उनकी अब चलने वाली है। जो कि गिलकी की यदि मार्केट में आज प्राइस की बात करें तो वो 40 रुपए पर केजी है। गिलकी की खेती कैसे करेंगे इसके बारे में अभी हमने नहीं बताया है। आप यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमसे, हम बिल्कुल बताएंगे आपके लिए कैसे करें प्रॉफिट वाली खेती। और अभी इसका समय जो एक्चुअल में सही होता है वो शुरू हो चुका है, तो आप लगा सकते हैं। तकरीबन 1.5 महीने में आपकी ये खेती शुरू हो जाएगी चालू होना और आपको अच्छी खासी इनकम करा देगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लाल साग की, जिसे अमारांत कहा जाता है और इसे चोलाई भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह की होती है, ये तकरीबन हमारी 30 दिन में चालू हो जाती है। जी हाँ, 25 से 30 दिन में चोलाई की फसल चालू हो जाती है और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमारे किसान भाई ये खेती भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मक्का की, जिसे मेज कहा जाता है। हमारे किसान भाई मक्का की खेती कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है खेती वो गमले में भी लगा सकते हैं। तकरीबन 1-2 भुट्टे तो आपके लगेंगे ही और काफी अच्छा पेड़ होता है, सुंदर पेड़ होता है।
घर में सजावट के लिए भी काफी अच्छी चीज है ये। हमने घर में भी लगाया है, खेतों में भी लगाया है, तो आप इस तरीके से खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। घर में सजावट के लिए लगाया है और खेतों में खेती करने के तौर तरीके से लगाया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम धनिया की खेती की। जी हाँ, कोरिएंडर यदि आप अभी लगा देते हो, मार्च से शुरू हो जाती है इसकी बुआई होना, तो आप मार्च, अप्रैल, मई में भी लगा सकते हो। और यदि अभी जिन किसान भाइयों का चल रहा है वो काफी हद तक प्रॉफिट ले रहे हैं और लेंगे भी बरसात के पहले, तो आप ये खेती भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खेती की, वो है पत्ता गोभी की। जी हाँ, पत्ता गोभी की खेती आप कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी 12 महीने लगने वाली फसल हो चुकी है और पत्ता गोभी 2-3 तरह की वेराइटीज में आती है। ये देख सकते हैं, इसका कलर कुछ अलग है, इसका कुछ अलग कलर है। तो आपको जो भी जिस कलर में चाहिए आप मार्केट से सीड से लेकर आइए, उसको बता जरूर दीजिए कि हमें इस तरह का कलर वाली पत्ता गोभी का सीड चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट में अच्छी पैदावार मिल सके। बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी भी आप लगा सकते हैं। फूल गोभी में आपको ये ध्यान देना होगा कि गोभी लगा रहे हैं कि ब्रोकली लगा रहे हैं। जो व्हाइट कलर का फूल है वो फूल गोभी का है और जो ग्रीन कलर का होता है इसे ब्रोकली के नाम से जाना जाता है। ये ब्रोकली के नाम से जानी जाती है खेती। बहुत से सीड्स में कुछ इस तरह का कलर बन जाता है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारा बीज खराब आ गया, तो बीज खराब नहीं आता है किसान भाइयों। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें बीज में कुछ मिक्सचर हो जाता है, बीज मिक्स हो जाता है, तब इस तरह की समस्या हमें झेलनी पड़ती है। आपके यहाँ पर जो भी जिस तरह की गोभी बिकती है आप उसी को लगाइए। बात करते हैं हम टिंडा की खेती की। जी हाँ, टिंडा की खेती वैसे तो दोस्तों तकरीबन दिसंबर के बाद शुरू हो जाती है लगाना, जो कि मई तक चलती है। तो आप इसको भी खेती कर सकते हैं और इसमें भी अच्छी खासी उपज ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अप्रैल महीने में ये सब्जियां लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिन भाइयों के पास जमीन खेती नहीं है तो वो अपने गमले में लगाकर भी अपनी सब्जी की व्यवस्था कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए खाद बीज डालने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा गोबर की खाद ले लीजिए और थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसी में आप इनके 1-2 बीज लगा देंगे तो आपकी सब्जी की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि काफी अच्छा फायदेमंद है, जिसमें हमने जाना कि अप्रैल महीने में कैसे लगाएं सब्जियों की खेती। आपके लिए कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इसके बेल आइकन को, ताकि देख पाए आप आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।